हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग लेकर आए अपना फोर्थ लेक्चर फिजिक्स का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बेटा, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, वो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें यूनिट आप स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक आपने जितने भी टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो सब किसमें पढ़े हैं आपने? चार्ज में। और चार्ज के बाद हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा, इससे प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था कुलाम्स लॉ, जिसमें हमने वेक्टर फॉर्मूला पढ़ा और स्केलर फॉर्मूला पढ़ा। सबसे पहले हमने स्केलर फॉर्मूले को डिस्कस किया था, ड्राइव किया था। इसको हमने यूज करा था किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए, जो फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सेकेंड, हमने वेक्टर फॉर्मूला डिफाइन करा था, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी डिफाइन करता है। जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था F12 फॉर्म, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू चार्ज, फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। फॉर्मूला था F12 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R21 यूनिट वेक्टर R21 प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आज जो टॉपिक आप लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक एनर्जी को कंजर्व करना। देखो, यहां हम चार्ज को कंजर्व कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने इस तरह के कई लॉ पढ़े हैं। 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। बट यहां पर इस लॉ को हम क्यों समझ रहे हैं? इसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन किया गया है, द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए पहले आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझना पड़ेगा कि चार्ज कैसे कंजर्व है। क्या चार्ज लॉस होता है, या ऑटोमेटिकली खुद से क्रिएट हो जाता है, या कहीं पर जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ना ही चार्ज खुद से क्रिएट होता है किसी भी मेटल पर, किसी भी मेटेलिक एटम पर, ना ही कहीं पर जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए कहा गया द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि किसी भी चार्ज बॉडी से अगर कोई चार्ज शेयर होता है किसी अनचार्ज बॉडी पर, तो उसका मैग्नीट्यूड मींस उसकी क्वांटिटी मींस उसमें किसी एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। अगर किसी अनचार्ज बॉडी पर चार्ज बॉडी से चार चार्ज आते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो चार्ज ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में गेन करता है, ना ही कोई 5 चार्ज करेगा या 3 चार्ज करेगा। कोई भी अमाउंट उसका ना लॉस होगा ना खुद से क्रिएट होगा। तो ये लॉ किस पे काम कर रहा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इज दैट क्लियर बेटा? ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि चार्ज ना किसी बॉडी में खुद से जनरेट होता है और ना ही लॉस कर देते हैं। ये सिर्फ एक एनर्जी है जो चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जब ट्रांसफर करती है तो उसका अमाउंट सेम होता है। इज दैट क्लियर बेटा? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मींस किसी की क्वांटिटी को डिफाइन करना। क्वांटिटी, जैसे कि आप लोग कोई सामान परचेज करते हैं तो वहां पर उसकी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। कोई भी अमाउंट हो सकता है, लीटर में हो सकता है, मिलीलीटर में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है। उसी तरीके से चार्ज की क्वांटिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल आप मैथमेटिक्स से हैं तो अच्छे से जानते होंगे। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज मीन्स दैट कि यहां पर जो आपके चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इट मीन्स ना ही ये डेसिमल में होना चाहिए 0.5 0.2, ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए 1/2 3/4। मीन्स डेट क्या है कि अगर कोई चार्ज बॉडी कोई चार्ज बॉडी किसी को इलेक्ट्रॉन देती है, अगर कोई चार्ज बॉडी, इफ हम कह सकते हैं कि कोई चार्ज बॉडी है जिस पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन देती है, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो जब दिया जा रहा होगा तो वहां पर भी एक चार्ज होगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं? जब इलेक्ट्रॉन कहीं पर शेयर हो जाता है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? -Ne से। मीन्स अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी किसी से इलेक्ट्रॉन ले रही है, अगर कोई बॉडी किसी से इलेक्ट्रॉन ले रही है, इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, तो वहां पर साइन आता है प्लस का एनी। अगर कोई चार्ज बॉडी किसी इलेक्ट्रॉन को दे रही है तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म ये होगी, और जहां पर इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन ये होगी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट?
इसीलिए इस फॉर्म को लिखा जाता है प्लस एन ई, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमेशा मल्टीपल इंटीग्रल होंगे, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये होगी। अगर आप यहां से एन की वैल्यू निकालते हैं तो क्यू बाई ई यूज करेंगे, जहां पर इसकी कोई यूनिट यूज नहीं होगी, क्योंकि एन इज इंटीजर, जहां पर एन एक नंबर है और नंबर की कोई भी यूनिट हम यूज नहीं करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करना। बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। बेटा ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इजी होने वाला है अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा इजीली, क्योंकि बेटा कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन के बाद हमारा टॉपिक आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग by conduction, and the next is last topic is charging by induction। इंडक्शन को आप आने वाले के एक चैप्टर में पढ़ेंगे इंड्यूस्ड फॉर्म में, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, इसको पहले आप एग्जांपल के फॉर्म में समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि जब कोई दो बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, दोनों ही मेटेलिक हैं, एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है। केस फर्स्ट ले लेते हैं, और आफ्टर सम टाइम अगर हम इन्हीं चार्ज बॉडी, दोनों बॉडी को एक दूसरे से कांटेक्ट करा देते हैं, चार्ज बॉडी का अनचार्ज बॉडी से अगर आप कांटेक्ट करा देते हैं, तो वी ऑब्जर्व दैट चार्ज बॉडी गिव द चार्ज इन अनचार्ज बॉडी, मींस दैट कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। इसमें सीधा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अगर एक मेटेलिक बॉडी जो चार्ज है, दूसरी भी सेम मेटेलिक बॉडी अनचार्ज है, अगर हम उन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं और अनचार्ज बॉडी भी अगर चार्ज हो जाती है, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। मींस दैट व्हेन अनचार्ज बॉडी कांटेक्ट इन चार्ज बॉडी, when uncharged body contact in uncharged body, we observe the uncharged body also charged after contact, is called charging by conduction। जस्ट अपोजिट है कि अगर आप सेम केस में बिना किसी कांटेक्ट के, बिना किसी कांटेक्ट के अनचार्ज बॉडी को टच कर देते हैं, विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट अगर अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जा रही है, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। मींस व्हेन अनचार्ज्ड बॉडी will be charged without contact with charged body is called charging by induction। बहुत सिंपल सा फॉर्मेशन है कि जब दो बॉडी में एक बॉडी चार्ज और दूसरी अनचार्ज है और विद कांटेक्ट चार्ज हो जाती है अनचार्ज बॉडी, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर विदाउट कांटेक्ट चार्ज हो जाती है अनचार्ज बॉडी, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन। इज दैट क्लियर बेटा? आज हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें हमें पता लगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जब चार्ज शेयर होता है उसमें कोई भी अमाउंट उसका लॉस नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि इंटीग्रल होगा, इंटीजर्स होंगे जो ना रेशियो में होंगे ना डेसिमल में होंगे। फिर हमने पढ़ा बेटा
नेक्स्ट टॉपिक चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें हमने पढ़ा कि कोई अनचार्ज बॉडी विदाउट विद कांटेक्ट अगर चार्ज हो जाती है चार्ज बॉडी से तो चार्जिंग बाय कंडक्शन। और चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, जहां पर हमारी अनचार्ज बॉडी विदाउट कांटेक्ट चार्ज बॉडी के चार्ज हो जाती है चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा